मेरे परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन मुझसे बात करेगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको जय मसीह की। आज का दिन आपको मुबारक हो। आनंद से बोला करो हमेशा। आपके चेहरों के रंग उड़े रहते हैं हमेशा जय मसीह के। जबकि परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैंने हमेशा का हमेशा आनंदित रहो। हमेशा हंस के बोला करो जय मसीह की। आज का दिन आपको मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल की पुस्तक मत्ती उसका 27 से निकालो, 27 का 3 से मैं पढ़ूंगी। मत्ती नया नियम पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 उसका 27 का 3 से पढ़ेंगे सब जन। लिखा, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराया गया है तो वे पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे सब। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो पछताया। जोर से बोलो, वो पछताया। आमीन। लिखा, उसके पकड़वाने वाले यहूदा यानी यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चेला था, जब वो दोषी ठहराया गया यानी यीशु मसीह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया। यहूदा इस्करियोती एक ऐसा चेला था, ध्यान से सुनना आज का वचन आपकी खुद की लाइफ से, वरना आपकी जब तक आप जीवित होना तब तक ये वचन अब आपको याद रहेगा। हालेलुया। उसने कहा, यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चेला था, वो यीशु मसीह के साथ रहता था, खाता था, जाता था, प्रचार करता था, अपनी आंखों से सारे चिन्ह चमत्कार देखता था। उसने अपनी आंखों से देखा कैसे लाजर जिंदा हुआ, उसने अपनी आंखों से देखा कैसे कोढ़ी शुद्ध हुए, लंगड़े चले, वो सब कुछ देखता था अपनी आंखों से। पर फिर भी वो 12 में से एक ऐसा चेला था जो उसके साथ रह के भी उसका नहीं था। हालेलुया। उसने कहा, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा वो दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वो जो पैसे लेके यीशु मसीह को बेच के आ जाता है, 30 चांदी के सिक्के लेके वो याजकों के पास जाता है। उसकी लाइन में क्या लिखा कि मैंने, जो लोग उसको भड़काते हैं आगे, याजक लोग कहते हैं ये तो बहरूपिया है। जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे ना तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह को लोग, वहां के रोम सरकार के लोग समझते थे ये राजा बनना चाहता है, ये बहरूपिया है, ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लोगों को ऐसा लगता था। पर बाइबल ऐसा बताती है उन लोगों ने एक षड्यंत्र बनाया, उसी के एक पर्सन को पकड़ा, हम तुझे पैसे देंगे, तू वहां जाना जहां जहां वो जाता, और जब वो पकड़वाने का टाइम आएगा तो हमें तू बता देना। हालेलुया। उसके बाद लिखा, मैंने निर्दोष को घात करके पकड़वा कर पाप किया। उन्होंने क्या कहा, हमें क्या पता, तू ही जान। अब यहाँ ध्यान से सुनो, वो जिसके भड़कावे में आके यीशु मसीह को पकड़वा देता है, बाद में उनके पास जाता है, तुमने मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दी। समझ आ रही है?
वो जाके क्या कहता है उनको, प्रधान याजकों को, तूने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी। वो तो निर्दोष था, वो राजा बनने नहीं आया था, वो सच में परमेश्वर का बेटा था। वो क्या लिख रहा, क्या कह रहा है, हमें क्या, तू ही जान। हालेलुया। जिन लोगों ने उसको परमेश्वर के बेटे के खिलाफ भड़काया, यानी यीशु मसीह के खिलाफ भड़काया, यीशु मसीह ऐसा है वैसा, जो भी गलत गलत बातें कही, बाद में वो लोग मुकर कर क्या कहा, हमें क्या, तू ही जान। और बाद में जब ये विश्वासघात यहूदा इस्करियोती को बर्दाश्त नहीं हो पाया, वो जाता और अपने आप को फांसी लगा लेता। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही है। हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। जो मसीह के विरोधी हैं वह यीशु को नहीं जानते, पर वह यीशु मसीह के बारे में गलत अफवाहों पे विश्वास करते हैं। आप और मैं जिस भी जगह से आए हैं, हमने भी यीशु मसीह के बारे में गलत सुना कि वो धर्म बदल देता है, वो पैसे दे के धर्म बदलता है, वो मीट खिला देता है, वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। क्या थे हम, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते थे। लेकिन जब हम खुद यीशु मसीह के पास आए, हमने सबसे पहला सवाल प्रभु को क्या बोला था, हमें प्रभु माफ कर, हमने तुझे कितनी गालियां दी। सबने बोला होगा ऐसा, प्रभु क्योंकि हम तुझे जानते नहीं थे। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में भी यहूदा इस्करियोती की तरह वही चीजें काम कर दी कि हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। और बाद में जो लोग हमें भड़काते हैं, चाहे वो मसीह के विरोधी हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसा जन जो आपको भड़काता है किसी भी चीज के खिलाफ, आप अपनी जिंदगी में नोटिस करना, आप पहले चुगली सुन के आ जाते हो, विश्वास करके आ जाते हो, उसको गलत भी मानते हो। जब आप उसके पास जाते हो, तूने मुझे गलत क्यों बताया, वो तो बंदा सही था। वो कहता मेरे को क्या, मैंने भी तो सुना ही था। समझ आ रही है कि नहीं, मैंने भी तो भाई सुना ही था। आप लोगों से जाके मिलो जो कहते हैं तुम्हें पैसा दिया गया होगा, उसके पास जाके पूछो, भाई ठीक है मेरे पास पैसों की बहुत जरूरत है, काम कर, मैं धर्म बदलने को तैयार हूं, मुझे 2 लाख दिलवा दे। कहते क्या, मैंने भी तो सुना ही है। हालेलुया। मैंने भी तो सुना ही है। वो आपको तीसरे के बाद ले जाएगा, भाई इसने कहा था, वो कहेगा भाई मैंने भी सुना ही था। हालेलुया। ये एक स्पिरिट है कि जो आपको सुनी सुनाई बातों, इसको कहते हैं भड़काने वाली आत्मा, जिसने यहूदा को भड़काया। भड़काए कौन लोग जाते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा संसार में रहते हैं। आप नोटिस करना, लिखा जहां बहुत बातें वहां अपराध भी ज्यादा होगा। यीशु मसीह के 12 में से 11 चेले भरमाए नहीं गए। एक लौता ये क्यों भरमाया गया, क्योंकि ये बाहर जा जाके भी बातें करता था, ये बाहर जाके प्रधानों से भी मिलता था, याजकों से भी मिलता था। पर इन दोनों में एक फर्क था, 11 चेले सिर्फ यीशु से बातें करते थे। हालेलुया। वो 11 चेले सिर्फ यीशु मसीह की सुनते थे। 11 चेले सिर्फ यीशु के साथ आना जाना, खाना पीना, उनका कोई मतलब नहीं है। जब यीशु मसीह बोलते थे सदूकी फरीसियों से सावधान, पढ़ा कि नहीं पढ़ा वचन, परमेश्वर ने बार बार बोलता था, देखो सदूकी फरीसियों से सावधान, उनके जैसे मत होना। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां यहूदा इस्करियोती नहीं होता था? वो भी होता था, पर वो एक ऐसा चेला था जो संसार में ज्यादा ध्यान देता था। जो लोग 2 नाव में सवार होकर चलते हैं ना, इधर भी आना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना, उधर भी घूमना है, इधर भी विजिट, इधर भी विजिट, इधर भी विजिट, वो लोग सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास करते। मैं आपको अपनी गवाही बताऊं, जब मैं मसीह में आई तो मैं पास्टरों के बारे में बुराइयां बहुत करती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रेयर का पता नहीं, अन्य भाषा का पता नहीं, पवित्र आत्मा का पता नहीं, इधर उधर घूम लेना और पास्टरों की बुराइयां कर देना, चर्च की बुराई कर देना, किसी के भी घर की बुराई कर देना, इसकी चुगली उसको कर देनी। मैं अपनी गवाही बताई क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपनी गवाही बताने से कभी शर्माओ मत। अगर मैंने वो गलतियां नहीं की होती, मैं आज सीखती नहीं, मैं आपको सिखाती नहीं। इसलिए मुझे अपनी गवाही बताने में कोई शर्म नहीं आती कि मैंने कितने गंदे काम किए। शायद मैंने आपसे ज्यादा गलत काम किए हो, आपने इतना झूठ ना बोला जितना मैंने बोला हो। पर बाइबल में लिखा, यदि तू मेरी और फिर जाएगा, मैं सारे पाप धो के साफ कर दूंगा। हालेलुया। उसने कहा वही अपराध होता है जो लोग ज्यादा बातें करते हैं।
जब मैं बुराइयां करती थी तो मेरे अंदर एक प्लस माइनस पॉइंट ये था, मैं लोगों के साथ बैठ के बुराइयां सुनती थी। तो आपने बाइबल में लिखा है कि जैसी आत्मा आप लोगों को दोगे, आपके अंदर स्पिरिट्स होती हैं। जब एक पास्टर हाथ रखता है, क्यों बोलते भाई उसका मसा इसके अंदर ट्रांसफर हो गया? क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर स्पिरिट होगी वो आपके अंदर जाएगी जाएगी। अगर मैं ज्यादा प्रेयर करती हूँ, मैं पवित्रता में रहती हूँ, या अगर मेरे को सच बोलना पसंद है, वो चीज भी आपके अंदर जाएगी, क्योंकि आप मेरी सुन रहे हो, आप मेरे से ले हैंड करा रहे हो, या पास्टर से ले हैंड करा रहे हो, तो वो अनॉइंटिंग आपके अंदर जाती है। यीशु मसीह ने चेलों पे हाथ रखा, उनको कहा जाओ तुम भी मेरे से बड़े बड़े काम करो। क्यों बड़े बड़े काम करो? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना आत्मा में ट्रांसफर कर दिया। जब आप चुगली करने वाले लोगों के साथ, इधर की बात उधर करने वाले लोगों के साथ बैठते हो, स्पिरिट आपके अंदर भी आती है। मैं उनके साथ बैठती थी, मैंने भी बुराइयां शुरू कर दी, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि बुराई नहीं करते कभी किसी की चुगली नहीं करते, कभी किसी दास के खिलाफ नहीं बोलते। मेरे को मालूम नहीं था, और मैंने सुनी सुनाई बातों पे चल के बहुत पास्टरों की निंदा की। पर आज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं संसार में ज्यादा, परमेश्वर में कम थी, और आज मैं परमेश्वर में ज्यादा और संसार से कम हूं। आप मुझे कभी फोन पे इतनी बात करते नहीं देखोगे। हाँ, फोन देखोगे तो कोई ना कोई इसमें प्रेयर का ही पर्सन होगा। मेरे घर के लोग बोलते हैं कितनी लंबी लंबी लोग प्रेयर पे बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कॉल मेरे पास आता है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को किसी का कोई फोन नहीं आता, क्योंकि सबको मालूम है ये कोई बात हमसे नहीं करेगी। चुगलियां और इधर उधर की बात वही ज्यादा होंगी जो लोग संसार में ज्यादा हैं, जो दो नाव पे सवार होकर चलते हैं। लोग देखा, चर्च में चंगे नहीं होते कुछ लोग। पिछले संडे एक अपाहिज व्यक्ति चंगा हो गया यहाँ पे, उसके साथ खड़े वाले का दर्द भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? भाई तो अपने आप को चेक कर। पास्टर में या परमेश्वर में गलती नहीं है, तू अपने आप को चेक कर, तुझ में क्या गलती है। तू यहाँ तो वचन सुनता है, पर यहूदा इस्करियोती की तरह तू जाके संसार में भी मन लगाता है। तू यहाँ से वचन क्या सुन के जाता है? विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, बीज बोने, ऐसा करना है। पर घर जाके तेरे को शैतान कोई और ही शिक्षा देता है। क्या करेगा चर्च जाके? देख, तेरी बीवी या तेरा पति अब तक तो चंगा हुआ नहीं। वो क्या कर रहा है व्यक्ति? वो इधर भी विश्वास करता है, वो इधर भी विश्वास करता है। मैंने भी क्या बोला, जब दो नाव में सवार होकर चलते हैं, वो कभी नहीं अपनी जिंदगी में चंगाई ले सकते। चर्च में 100 लोग हैं, 100 में से 50 चंगे हो गए। 50 क्यों नहीं चंगे हो? क्या यीशु मसीह को उनसे नफरत है? क्या मैंने चंगा करना है? मैंने चंगा नहीं करना है, यीशु ने आपको चंगा करना है। मैंने कोई आशीष नहीं देनी है आपको, यीशु ने आपको आशीष देनी है। अगर आप उसके साथ वफादार नहीं हो, आप बाहर जाके संसार के लोगों की सुनते, सुनो, आप यहाँ पे वचन सुन के जाते हो कि हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना। आप घर आके आपके घर में लेडीज आ गई, कुछ औरतें आ गई, कुछ ग्रुप बना लिया उन्होंने। अब आप सुन रहे हो बैठ के, लेकिन आपको पवित्र आत्मा वहां जरूर याद दिलाएगा, तूने वचन सुना था कि ये काम करने परमेश्वर के खिलाफ है। पर अब शैतान क्या कह रहे? देख, तू इन्हें बोलेगी तो इन्हें बुरा लग जाएगा। समझ आ रही है आपको? 11 चेले यीशु की सुन रहे थे, इसलिए वो भरमाए नहीं गए। 12वां संसार की सुन रहा था, इसलिए भरमाया गया। लोग आपको भरमाते हैं, भाई ये चर्च खराब है, भाई पास्टर खराब है। अरे पास्टर है, चर्च खराब नहीं है, तू खराब है। चर्च में लोगों ने नशा छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दी, इंजेक्शन लगा दिया, लड़के को छोड़ दिया। तुम क्यों नहीं सुधरते? तुम अपने आप से पूछो। आप परमेश्वर के दास, उसकी दासिया, चर्च पे आरोप लगाने से पहले अपने आप को जांचो, तेरा चाल चलन उसके सामने कैसा है। क्या तू वचन सुन के बाहर संसारिक हरकतें तो नहीं करता जैसे यहूदा कर रहा था? क्या तू बाहर जाके शैतान की बातों पे मन तो नहीं लगाता जैसे यहूदा कर रहा था? आज सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके लोगों ने अपने घर उजाड़ लिए। सिर्फ सुना था कि मेरा पति दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। अरे तुम्हें क्या पता, वो तुम्हारा घर तोड़ने के लिए तुम्हारे को चुगली करके गई, पर आपने अपने पति पे गलत इल्जाम लगाए। सुनी सुनाई बात, मेरी बीवी तो ऐसी है। आपको क्या मालूम कि आपकी बीवी के खिलाफ वो खुद एक षड्यंत्र बना रहा है। सुनी सुनाई बात, मेरा बॉस मेरे खिलाफ गलत बोलता है।
ये मेरे साथ जॉब करती है, मेरी चुगली करती है। आपने सुना अपने कानों से? जितने लोग सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं, आपने सुना अपने कानों से? यहूदा ने क्या बोला? एक प्रधान याजकों, तुमने मेरे हाथों से निर्दोष को पकड़ाया था। हम क्या, तू ही जान। जो आपको भड़काते हैं ना, वो एंड में यही कहते हैं, हमें क्या, तूने क्यों, वो आपको उल्टा बोलते हैं, अच्छा तूने क्यों विश्वास किया मेरी बात पे, तुझमें बुद्धि नहीं थी? बोलते ना। मेरे साथ तो बहुत हुआ स्टार्टिंग में। मेरे ऑफिस में एक लड़की ने मुझे चुगली कर दी, मैं हाँ ये है ही ऐसे, उसको गलत बोल दिया, और वो बाद में पता लगता था कि वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती होती थी। पर लोग क्या करते हैं? लोग नहीं करते, जो उनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती है ना, वो आपके रिश्तों को फलता वाली दे सकती। सुनी सुनाई बातों के चक्कर में लोगों ने अपनी आशीषित चर्च गवा दी। परमेश्वर ने चुना ये चर्च, मैं यहीं से बढ़ाऊंगा, यहीं सेवा दूंगा, यहीं दूंगा। लोगों ने आगे चुगली कर दी। तेरे को पता है ऐसे 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 होता है। अब उससे पूछो, क्या तूने सुना? नहीं, इसने कहा था। अरे इसने कहा था? नहीं, इसी ने कहा था। अब उसके पास गए, मैं क्या करूं? तूने विश्वास क्यों किया? हालेलुया। अगर आज भी आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपकी जिंदगी में, कलीसिया में बहनों के बीच में बात होती है। मुझे 7 साल हो गए सेवकाई करते कि सिस्टर्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। आती हैं बहनें, देखो सिस्टर ये मेरी चुगली उधर कर रही थी, इन्हें मुझे देख के जय मछली करी ऐसे बोल रही थी, उसको जाके मिलो, तुम्हें किसने कहा? वो कह रही थी। सोचो, अपना रिलेशन आप खुद खराब करते हो। ये वो लोग करते हैं जिनकी आंखें बंद है, जो आत्मिक नहीं है। जो आत्मिक होगा उसकी एक पहचान मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई आपको चुगली करे, आपको भड़काए, सबसे पहले कुछ जवाब मत दो, आओ और अपने घुटने टेक के प्रेयर करके पूछो, प्रभु क्या ये सही है? क्या मैंने जो सुना वो सही है? मेरे को पास्टर जी ने एक ही बात सिखाई, मैं विश्वास करती थी, मेरे अंदर सच में ये आदत थी कि मैं बहुत जल्दी, वो किसी ने अच्छा बोला बुरा बोला, मैंने विश्वास कर दिया। तो मेरे को पास्टर जी बोलते, कैसी सी है तू, सब पे विश्वास करती है। मैं कहा उसने बोला था वो ऐसे बोल रही थी, उसने बोला वो मेरे को गलत बोल रही थी। कहती तूने प्रेयर करके परमेश्वर से पूछा? मैं नहीं पूछा। कह रहे कैसे तूने उस पर गलत इल्जाम लगाया? तूने कानों से सुना? मैंने कहा नहीं। आंखों से देखा? मैंने कहा नहीं। तो कैसे तूने कहा कि वो लड़की गलत है? मुझे बहुत बार इस चीज के लिए डांट पड़ती थी, मतलब अब नहीं। हालेलुया। जब हम सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, आज मसीह जो विरोधी हैं बाहर, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग भी यही कर रहे हैं, यीशु को नहीं जानते। सुनी सुनाई अफवाहें, सिर्फ अफवाहें कि यीशु ऐसा है, यीशु ये कर देगा, धर्म बदल जाएगा, शादियां नहीं होंगी, वो हो जाएगा। कभी आके उन्होंने खुद बाइबल नहीं पढ़ी। जितने भी आपके घर में विरोधी हैं उनको बोलो कि भाई गलत। मैं अपने घर में यही बोलती थी कि ठीक है, मैं आपका मानना, मैं आपके कहने के अनुसार करूंगी, एक बार मेरे कहने से बाइबल पढ़ो। अगर आपको इसमें लिखा मिले ना कि तुम क्रिश्चियन बनोगे, मैं खुद यीशु मसीह को छोड़ दूंगी। उन्हें आज तक तो नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए यहूदा ने लिखा कि मैं सुनी सुनाई बातों पे चला, मैंने निर्दोष को मरवा दिया। आज आप भी सुनी सुनाई बातों पे चल के अपनी आशीष खो देते। हमारे पास कभी कभी परमेश्वर अच्छे रिश्ते भेजता है, अच्छे लड़के भेजता है, अच्छी लड़कियां भेजता है, पर आत्मा नहीं है प्रेयर वाला। क्या पूछे परमेश्वर से? क्या पूछे कि प्रभु क्या ये लड़का तेरी और नहीं? डायरेक्ट देखते नो नहीं करनी। वो क्या पता वो आपकी आशीष के लिए ही आया था, जैसा चाहिए वैसा ही आया था। सुनी सुनाई बातें ये समझ आ रही है आपको कि किस तरह यहूदा भरमाया गया? बर्बादे की नहीं बर्बादे आपकी जिंदगी में लोग? हाँ या नहीं? आपके ऑफिस में से लोग होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, आपके खुद के मम्मी पापा को आपके खिलाफ बढ़ते, तेरा बच्चा ये कर रहा है। आपको भड़काने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, क्योंकि देखो लिखा है जो पहले हो चुका है, सबोपदेशक में लिखा वो दोहराया जाएगा। सबोपदेशक की पुस्तक कहती है जो पहले हो चुका है वो सब दोबारा दोहराया जाएगा। यानी जो यहूदा के टाइम पे हुआ है वो आज भी दोहराया जा रहा है। बजाय इसके कि आपको भी एक दिन यहूदा की तरह पछतावा हो और आपको माफी मांगने के आप लायक ना बचो, वो चीजें करना छोड़ दो।
मेरी नजर में तो वो लोग सुनी सुनाई पे ज्यादा चलते हैं जो अपनी नजर में ये सोचते हैं मैं बहुत कुछ हूं, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा वही सच है। पर जो एक बच्चे के समान प्रभु यीशु के पास जाता, प्रभु मैंने इसके खिलाफ कुछ सुना है कि इन्होंने मेरे बारे में गलत कहा है, प्रभु क्या वो सही है? आपको प्रभु जवाब देगा। उसके बाद उसी इंसान के पास जाओ जिसके प्रति आपने गलत सुना है, उससे डायरेक्ट जाके पूछो क्या बहन, क्या भाई तूने कहा है? आपको मालूम है क्यों शैतान ऐसा करता है? ताकि जब आप सुनी सुनी बातों पर विश्वास करो, सबसे पहले वो आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट डालेगा। और बाइबल में क्या लिखा? जिसके अंदर कड़वाहट होगी वो छुटकारे में नहीं है। जिसके मन के अंदर नफरत है वो छुटकारे में नहीं है। शैतान आपको इसलिए उलझा के रखता है। आपको सिर्फ ये लगता होगा कि व्यभिचार एक पाप है, मर्डर करना पाप है, चोरी करना पाप है। नहीं, ये छोटे छोटे पाप जो, क्योंकि लिखा ना छोटी छोटी भेड़े ही खेते खराब कर देती। आपको पता मिल गया, दीमक छोटा सा होता है, सारी पलाइयां लकड़े सब खराब कर देते। छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा खटमल आपके घर हो जाए, वो पूरे खटमल की फौज पैदा कर देता है। यही छोटा सा पाप आपको पता भी नहीं लगता मेरे अंदर कब किसी के लिए कड़वाहट की जड़ फूट निकली, जबकि आपको मालूम भी नहीं। वो पास्टर आपसे प्यार करता है, आपके लिए रोज प्रेयर करता है, पर शैतान को कुत्ते होते ना, कुत्ते जैसे सूंघते हैं, शैतान ऐसे ही आपकी आशीष सूंघता। उसको मालूम है अब ये चर्च जा रही है, पास्टर की सुन रही है, मीटिंग्स ले रही है, ब्लेस होगी, वो जानबूझ के आपको इसी के खिलाफ भड़काएगा। चल इसका कनेक्शन यहाँ से तोड़ो, अब ये कहीं और भटकेगा। और लोग चाह के भटकते भी रहते हैं ग्वाची गांव की तरह। कितने लोग यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियों में चले गए। आप हमको थप्पड़ पड़ रहे हैं परमेश्वर, अब पड़ रहे हैं हमको थप्पड़, एक को अक्ल आ रही है, हमने गलत सुन लिया था। पर अब क्या, अब सेवा भी गई, वो इज्जत भी गई, जो तुम छोड़ के गए वो 3-4 महीने जो गए वो सामर्थ्य भी गई। यहूदा की तरह पछताने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इसी समय, आज इस समय है कि प्रभु के आगे वो सब चीजें बाहर निकाल दो कि प्रभु मैंने सुना, कुछ भी सुना, इसने मुझे गंदा कर दिया था। आप आज अपने आप को खुद जांचो, आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो। ये शैतान ने आपको किया, किसी मसीह ने आपको नहीं किया ऐसा। कभी भी आपके पास कोई घर में आए, चुगली कर, उसको वही कहो चुप। मेरे प्रभु ने कहा चुगली करना पापा, यहाँ से उठ और कर जा। वचन की बात करनी है तो कर। ये झगड़े, हमारे घर कोई नहीं आता चुगली करने। कोई शुरू भी करता है ना, हम कहते देखो हमारे घर चुगली नहीं, सब ये पाप है, दूसरी नॉर्मल बात करो, नहीं तो आप यहाँ से बाहर जाओ। हालेलुया। आप अपने खुदा की इज्जत नहीं करोगे, लोग भी इज्जत नहीं करेंगे। यहूदा को पछतावा, इतना पछतावा हुआ कि वो फांसी लगा के मर गए। हालेलुया। आज से मैंने क्या एक वचन बोला, जो जहां बहुत बातें वहां अपराध है। अगर आपको लग रहा मैं एक ऐसे झुंड में हूं, सिर्फ चुगली होती है, सिर्फ निंदा होती है, इधर की बात इधर करती, उधर की बात इधर, फोन लगाओ तो ये, फोन लगाओ, छोड़ दो, नहीं तो आप एक दिन उसी पाप में फंस जाओगे। और वो लोग आपको कहेंगे हमें क्या, तू ही जान, और उस दिन आप सिर्फ गिल्ट करते रह जाओगे। माफी मिल जाएगी, कोई शक नहीं है, माफी मिलेगी, पर जो आपने गवाया है ना, उसको आने में टाइम लगेगा। जो बरकत परमेश्वर ने आपको 30 साल में देनी थी, आपने अपनी गलतियों की वजह से उसको 60 साल में लिया दोबारा। अगर मुझे भी पास्टर नहीं समझाते, मेरे ब्रदर मुझे नहीं समझाते, किसी की बातों में मत आया कर, क्योंकि मेरे अंदर आदत थी। अगर मुझे किसी ने भी बोल दिया कि सिस्टर आपके बारे में लड़की गलत बोल रही है, मैं विश्वास करती थी और उसके प्रति नफरत भी करती थी, उसको मन में मैं श्राप भी दे देती थी। मैं आपको अपनी घटनाएं बता रही जो मेरे साथ हुआ है। मुझे कोई शर्म नहीं अपनी गलतियां बताने में, कि आप बच जाओ। जब भी आपको लगे मैंने सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लिया, देखना शैतान कैसे अटैक करता है। कड़वाहट, नफरत, जलन, आप पिक्चर से दूर भागोगे। मैं तो नहीं सुन रही पास्टर की, आप अधीनता से बाहर आ जाओगे। वो आपको कहेगा कुछ, मैं नहीं सुन रही, तो मेरी बुराई करता है, ये तो मेरी बुराई करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए कभी भी कोई आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, जॉब पे आपके कलीग्स, आपके मित्र,
आपकी जेठानी, देवरानी, कुछ भी आपको सुनने में पड़े, पहले प्रभु के पास जाओ, उसके बाद दोबारा उस इंसान के पास जाओ और फिर परखो। परमेश्वर ने भी कहा 2 या 3 जन की गवाही सुनो तब विश्वास करो, पर पहले प्रभु से पूछो क्या प्रभु ये सही है। आज सोशल साइट पे देखो आप, आवाजें बदल दी जाती है, बोलता कोई है आवाज बदल गई, वीडियो में कोई है इंसान बदल दिए। जो आपने देखा होगा जो संसारिक लोग जो लड़कियों की वीडियो गलत वायरल करते हैं, क्या वो लड़की खुद है? उस लड़की को वायरल किया गया है, पर हमने क्या सुना वो लड़की गलत है। और भाई वो गलत नहीं है, उसको तो बदनाम कर दिया गया, पर हमने प्रभु से पूछा नहीं पूछा। इसलिए शैतान हमारे जैसों को भरमाता है, खराब करता है, उजाड़ता है, चला जाता है, आपका बीज चुराता है, सामर चुराता है, सेवा चुराता है, प्यार चुराता है और नफरत डाल के चला जाता है। हालेलुया। इसलिए अगर आपको आज से बचे रहना तो यीशु के 11 चेलों की तरह सिर्फ यीशु से बात करना सीखो, यानी उसके वचनों को पढ़ना सीखो। फालतू संसार के लोग फोन बाहर आ जाओ। हम 6-6, 7-7 घंटे जब प्रेयर रूम से आते हैं ना, तब भी हम ये सोचते हैं कि और बाइबल पढ़ाते हैं। मन नहीं करेगा जिस दिन आपको बाइबल से प्यार हो गया और उस दिन आपके अंदर एक बदलाव होगा, आप किसी की चुगली नहीं सुन पाओगे। भाई नहीं, उसने कहा है कानाफूसी करने वाला मित्रों में फूट डालता है। तू क्या फूट डाल रहा, निकल यहाँ से। तू चुगली कर रहा, तू मेरे को भी चुगली की स्पिरिट दे रहा, जाए यहाँ से। इसलिए आज से उन लोगों से सावधान रहो जो आपको आगे सुनी सुनी चिकनी चुपड़ी बातें, दाऊद कहते हैं ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरे मन को बहुत अच्छी लगती है, पर ये मेरे विनाश को लेके आती है। हालेलुया। तो तैयार है हम इस चीज से आजाद होने के लिए। आज के बाद आपने क्या करना है? बाइबल ज्यादा पढ़नी है, प्रार्थना ज्यादा करनी है, अन्य भाषा ज्यादा करनी है और यीशु के 11 चेलों की तरह सिर्फ यीशु से बात करनी है, तो आप कभी भरमाई नहीं जाओगे। जैसे यहूदा भरमा लिया गया क्योंकि वो 2 नाव पे सवार था। चंगे नहीं हो रहे हो तो भी अपने आप को परखो, कोई आशीष नहीं मिल रही, अपने आप को परखो, यार मुझ में ही कोई कमी है क्या? मैं जैसा सुन के जाता हूं क्या मैं वैसा अपने घर में रहता हूं? पुराने नियम में लिखा कि मूसा की सिर्फ बात मानी नहीं तो परमेश्वर ने लोगों का प्राण सुखा दिया। आज हम पास्टर की एक बात नहीं सुनते, वो कुछ बोलता है हम कुछ करते हैं, हम इसलिए चंगे नहीं हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखें बंद करके खुद याद करो कि आपने अभी तक आज की डेट तक कितनी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया। खुदा से क्षमा मांगो और उन लोगों को भी क्षमा करो जिनके प्रति आप अब तक एक नफरत का बीज पाल के बैठे थे कि प्रभु सिर्फ मुझे लगा। उसकी माफी मांगो खुदा से, चाहे वो कोई भी पास्टर हो, चर्च हो, आपकी बहन हो, भाई हो, आपका पति हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी क्यों नहीं है, माफी मांगो परमेश्वर। प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं जानती थी, पर आज मैंने वचन को पढ़ लिया कि यहूदा को उन लोगों ने भी कहा हम तुझे नहीं जानते और परमेश्वर वो मर गया। प्रभु मैं ऐसी मौत नहीं चाहता कि मैं गलतियां करके लोगों के प्रति नफरत डाल के सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अपनी सामर्थ, अपनी इज्जत, अपनी सेवा को खो। प्रभु मैं यहूदा की तरह मरना नहीं चाहती। प्रभु आज मुझे माफ कर। मैंने यीशु मसीह के बारे में अगर गलत सुना है, अब मैं यीशु मसीह को सच में जानूंगी कि वो है कौन परमेश्वर। मेरे खुदा आज तक अगर मैं चंगी नहीं हुई या चंगा नहीं हुआ तो अब मैं अपने आप को जांचूंगा, क्या मैं यहूदा की तरह 2 नाव पे तो नहीं चल रहा हूँ, चर्च भी, बाहर दूसरे गंदे काम भी। खुदा आज मुझे परख और मैं क्षमा। जोर से प्रार्थना करो, जोर से सब जन अपनी बुलंद आवाजों के साथ पवित्र आत्मा में खुदा से माफी मांगते हुए, क्योंकि वो सामर्थ्य यहाँ मौजूद है जो आपको छूएगी और चंगा करेगी। क्योंकि जब आप पश्चाताप करते हो खुदा आपको माफ करता है, माफ करता है। अगर आपने अपने माँ बाप के बारे में गलत सुना है और उनसे नफरत करते हो आज तक, आज उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ये शैतान था जो आपकी जिंदगियां, आपके रिश्ते, आपके आशीषों को तोड़ना चाहता था। आज वो आपकी आत्मिक आंखें खोल रहा है, वो आपके ऊपर रोशनी डालेगा कि देख मेरी बेटे, मेरी बेटी, तू आज तक जिसे गलत समझता रहा वो सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करने वाले लोग थे। मांगो खुदा
कर, मुझे क्षमा कर। तेरा रूह मुझे छूने पाए, ये आत्माएं चले और नाश हो जाए। रिलीज करो फायर उन आत्माओं के ऊपर, होली गोस्ट फायर, कि वो आत्माएं चले जिन्होंने आज तक मुझे मेरे लोगों से दूर रखा, मेरे कलीसिया से दूर रखा, मेरी अगुवे के प्रति मुझे गलत चीजें डाली। मुझे माफ कर प्रभु, ये शैतान था मेरे परमेश्वर। मैं आज तक अपनी आशीषों से दूर रही हूँ प्रभु। आज मैं सबको दोबारा से खड़ा करने को तैयार हूँ। माँ को प्रभु आज मुझे शांति दे। जब आप उनको माफ करोगे और अपने आप को हल्का करोगे, देखना आपको एक शांति इसी समय महसूस होगी आपके शरीर में, जो शायद आपको सालों से कभी नहीं हुई थी। आज वो आपके रास्ते खोलेगा, क्योंकि अब वो अपने शैतान का गंदा बीज जो नफरत और कड़वाहट है उसको बाहर फेंक रहे हो, और आप उन्हीं आशीषित लोगों के पास वापस लौट रहे हो जो खुदा ने आपके लिए आराम से ठहराए थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।